Good morning. Today we'll be discussing motivation. Motivation is also a part of human resource management. Before motivation in human resource management, we have discussed about how the process of job analysis happens, how recruitment and selection is conducted, and after recruitment and selection, how a job is assigned to a particular person. ठीक है, whatever steps are being taken in job analysis, recruitment, selection, induction, placement of an employee, it is done so that a right person can be provided with a right job. ठीक है, क्या लक्ष्य होता है जॉब एनालिसिस का, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, प्लेसमेंट का, इंडक्शन का, कि सही आदमी सही जगह पे काम करे. इसके दो पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट ए राइट मैन विल बी एबल टू डू द जॉब इन ए परफेक्ट वे. जो काम है उस काम को करने के लिए अगर सही व्यक्ति मिल जाए तो दैट वर्क विल बी डन इन ए वेरी इफेक्टिव वे, इन ए वेरी perfect way. And the second point is that if the right person is selected for the right job, that person will also feel motivated to do the job and the person will be satisfied with his work. अगर सही आदमी को सही काम मिलता है, जो आदमी जिस काम के लिए निपुण है वो काम अगर उसको मिलता है तो वो भी काम करके संतुष्ट होगा. ओके, बट मोटिवेशन हैज़ ए वाइडर मीनिंग. ठीक है, मोटिवेशन का एक बड़ा पहलू होता है, एक बड़ा मीनिंग होता है. सो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज द ड्राइव with which a person works towards attainment of a particular goal. एक गोल के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए एक व्यक्ति जिस ड्राइव से, जिस एंथुसियाज्म से काम करता है, चाहे उसके कई कारण हो, दूसरे कुछ भी कारण हो, उस एंथुसियाज्म को, उस ड्राइव को मोटिवेशन बोला जाता है. ठीक है, जो काम आपको इंटरेस्ट देता है, जो काम करके आपको अच्छा लगता है, उस काम के लिए द ड्राइव विल बी मोर. ठीक है, उसको और डेडिकेशन के साथ और ड्राइव के साथ और इंथुसियाज्म के साथ आप उसको करोगे. अगर उस काम को करने के लिए या करके आपको मोटिवेशन नहीं है, उस काम के लिए आपका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो काम अगर आपको करने का मन नहीं है, तो उसके लिए मोटिवेशन, वो ड्राइव कम होता है. तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन इज़ द इंटेंसिटी विथ विच ए पर्सन वर्क्स टूवर्ड्स अचीविंग ए गोल. किस इंटेंसिटी से वो आदमी एक गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है. ओके, सो if we try to understand motivation like this, like there are unsatisfied needs and there is a drive towards a goal and then there is a attainment of goal. ठीक है, कुछ ज़रूरतें हैं जो अनसेटिस्फाइड हैं. ठीक है, वो ज़रूरतें पूरा करने का एक जो जज्बा होता है, वो जज्बा लेके आप उसको पूरा करने के लिए काम करते हो, और जब वो काम पूरा हो जाता है देन यू आर सेटिस्फाइड. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोटिवेशन. नाउ there are certain three key elements as we have discussed: intensity, ठीक है, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस. इंटेंसिटी डिटरमाइन करता है आपका परसिस्टेंस. परसिस्टेंस मतलब कितने देर तक आप उस काम के लिए लगे रहोगे. अगर आपका इंटेंसिटी ज़्यादा है उस काम के लिए, उसको करने के लिए, तो यू विल बी परसिस्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम. द पीरियड ऑफ परसिस्टेंस विल बी फॉर ए लॉन्गर पीरियड. अगर आप उस काम को लिए उतने इंटेंस नहीं है, ठीक है, उस काम के लिए जो काम करने के लिए वो ड्राइव जो है, आपका जो जज्बा जो है वो नहीं है, तो यू विल नॉट बी परसिस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, ओके, टू फिल ए फॉर्म, ओके, एंड उसका एक्सटेंशन का डेट है अभी 20 दिन 30 दिन है, कि आज अगर वो फॉर्म आप नहीं भरोगे तो अभी 30 डेज तक वो फॉर्म भर सकते हो. ओके, so if it takes time, you will see that there is a long line. तो आप क्या करोगे, घूम के चले जाओगे, will come some other day. But if that is the last day of filling the form, then no matter how much time it takes, you will be standing in the line and you will be trying to fill up that form. Okay,
It is as simple as that. The intensity will determine the persistence. Okay. Now, during motivation, there are two approaches or there are two assumptions. Assumptions one मतलब है कि दो way of thinking है. One is the universalist approach or assumption, and the second one is the assumption of content and process. Okay. So first is the universalist assumption. The universalist assumption says that motivation is universal. All people are motivated to pursue goal they value. ठीक है. Process is universal. Culture influences specific contents and goals are pursued. Motivation differs along culture. According to universalist approach, क्या है, मोटिवेशन हर कल्चर में है. वो डिपेंड करता है वो कल्चर कैसा है, वहाँ के नीड्स क्या है, वहाँ की ज़रूरत क्या है. एंड पीपल, एवरी पर्सन इज़ मोटिवेटेड इन सम वे और द अदर. ठीक है. हर लोग जो है इस दुनिया में अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग देश के, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन रीजन्स फॉर मोटिवेशन. ओके. नाउ देयर इज़ वन मोर, इज द एजम्पशन ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस. According to this content, there are certain content theories of motivation and there are certain process theories of motivation. According to content theories of motivation is that motivation happens because of certain reasons which are common for everybody. There are certain reasons, कुछ reasons हैं जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, जो मोटिवेट करता है एक इंसान को कोई काम के लिए, एंड वो कॉमन होता है. वो यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच जैसा नहीं है कि अलग कल्चर में मोटिवेशन के अलग अलग कारण होते हैं. नहीं, कारण लगभग सेम होते हैं. देयर आर सर्टेन कंटेंट फैक्टर्स जो लोग को मोटिवेट करते हैं. theories that explain work motivation in terms of arouses, energizes or initiates employee behavior. There are certain factors, there are certain reasons which motivates the person irrespective of his country, origin or sex. Okay. The second is process theories of motivation. In process theories of motivation we will discuss direction, कि किस direction में the person is working. Okay. So process theory of motivation says that there is a certain process through which motivation can be achieved by a particular individual. Okay. So according to your syllabus, there are two basic theories of motivation which you have to understand. Okay. One is Maslow's hierarchy of needs. ठीक है. So Abraham Maslow said that there are 5 basic needs of an individual. हर individual के 5 basic ज़रूरत होती हैं. ठीक है. And he designed those needs in the form of a pyramid. Okay. So he designed those needs in the form of a pyramid. Okay. So in the pyramid you can see that the lower part is longer than the upper part. Okay. So in the lower part most people are able to achieve those needs. ठीक है. But as the people are going up, the number of people who are achieving those things are getting less. Okay. So that is why it is a pyramid shape. So now the thing is that the basic need according to Abraham Maslow is physiological needs. Physiological needs मतलब the basic of the basic needs which is food, clothes and shelter. Okay. So this is the basic need. हर इंसान का need शुरू होता है, the pyramid starts from the from the very low and the basic need is food, cloth and shelter. After that need, अगर वो need उसका पूरा हो जाता है, then there is a safety need. Safety need मतलब क्या होता है कि if a person is getting food, cloth and shelter today, he wants to be safe and secured that tomorrow also I will get some food, I will get some clothes and I can have the shelter. ठीक है. तो that is a security or that is a safety need. The third need is social need. The third step is social needs. Social needs कब आता है? When the basic two needs of the pyramid is fulfilled. When a person is getting food, when a person is getting that assurance that नहीं
आज खाना मिल रहा है तो कल भी मिलेगा, परसों ही मिलेगा, छत है, ठीक है। तो ही विल ट्राई टू हैव ए सोसाइटी, ही विल ट्राई टू हैव फ्रेंड्स, ही विल ट्राई टू फाइंड लव इन हिज लाइफ, ठीक है। वो शादी करने का सोचेगा, वो दोस्ती करने का सोचेगा, वो सामाजिक होने का सोचेगा, ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, ओके। आफ्टर अचीविंग द सोशल नीड्स he will try to achieve esteem needs. Esteem needs means that ठीक है मुझे खाना मिलता है, आई कैन अर्न, मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं खाना है, मेरे छत है, ठीक है। और अभी ऐसा नहीं है कि आज है तो कल नहीं है, मेरा सोसाइटी भी है, आई लिव इन ए सोसाइटी, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव पीपल आई नो। देन ही ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ विद इन द सोसाइटी। वो क्या करेगा, वो मोर इनकम के लिए कोशिश करेगा, उसका स्टेटस, अपना खुद का स्टेटस बढ़ाने का कोशिश करेगा, एंड ही विल ट्राई टू अप हिज स्टेटस विद इन द सोसाइटी, दैट इज द एस्टीम नीड्स। एंड द लास्ट नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Self actualization means then when he have achieved all the four needs, then he will be trying to understand himself and he will say that no, I have a bigger role, ठीक है, in this society, in this world rather than this. Self actualization is the only need in which a person will start trying to figure out what his contribution is towards the society. इसके पहले जो भी नीड्स थे वो खुद के लिए थे, लेकिन व्हेन यू विल गो टू द टॉप मोस्ट नीड, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज रोल फॉर द सोसाइटी, एंड दैट्स व्हेन he will start doing something for the society and not for himself. So that is the pyramid of Abraham Maslow. You have to understand that every person is unable to fulfill all the needs, okay. So that is why it is in a pyramid shape, ठीक है, क्योंकि the minimum people will achieve the top needs and the maximum people will be able to achieve the lower needs, okay. So what happens is that if a person cannot go beyond a certain need, he will try to self improve within that very need, okay, ठीक है। अगर वो उसके ऊपर नहीं जा सकता है तो जो उस नीड को वो फुलफिल कर पा रहा है उसी को और अच्छा से फुलफिल करेगा, ठीक है, कोशिश करेगा, ओके। सो क्या होता है कि ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस दैट ए पर्टिकुलर नीड won't motivate a person for a long time, okay, even after improvement, even after working on that need to the maximum extent, ठीक है। क्या होता है कि एक आदमी हमेशा एक नीड पे ज़िंदगी नहीं काट सकता है, एक नीड ही उसको हमेशा मोटिवेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ए पर्सन, एक आदमी जब मोटिवेट हो, ये नीड उसका जब था, देन ही वॉज गेटिंग मोटिवेटेड, उसको खाना चाहिए था, खाना मिला, देन ही विल ट्राई टू गेट सिक्योरिटी, देन ही ट्राई टू गेट सोसाइटी, बट रिमेंबर ए पर्सन ओनली मूव्स अप द लैडर ऑफ द Abraham Maslow's need pyramid when a particular need is a person is not satisfied within that particular need, okay. So now the second theory is, which is a little bit of tricky, you have to understand this, it is Herzberg's two-factor theory of motivation. Herzberg's theory of motivation is that the reason for motivation and or satisfaction and the reasons for dissatisfaction are two different things, okay. मतलब Herzberg two-factor theory है कि there are two factors, डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स और सेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगर एक इंसान के ज़िंदगी में रहते हैं तो वो मोटिवेट होगा, लेकिन अगर नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डीमोटिवेट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो मोटिवेट नहीं रहेगा। इट मीन्स that the opposite of motivation is not demotivation, the opposite of satisfaction is not dissatisfaction, the opposite of motivation is not motivated,
the opposite of dissatisfaction is not satisfied or no satisfaction. ठीक है. So there are three phrases. One is satisfaction, one is no satisfaction, and one is dissatisfaction. There are certain factors. If those factors are there in somebody's life, then a person will be extremely satisfied. But if those factors are not there in his life, then it does not mean that person is dissatisfied. It means that the person is not satisfied. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, कि सपोज देयर इज़ ए शॉप, और वो शॉप है और वो बहुत अच्छा से डेकोरेट है, एकदम साफ सुथरा डेकोरेट है, और एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड क्लियर, और बैठने की जगह है, एवरीथिंग, द शॉप इज़ वेरी गुड. बट इट डज नॉट मीन दैट पीपल विल कम एंड बाय द प्रोडक्ट्स. ठीक है, it might be that if the shop is dirty and filthy, it is definitely that the people will not come. ठीक है, अगर कोई एक दुकान है वो बहुत साफ़ सुथरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आएंगे और ख़रीदेंगे. लेकिन अगर वो दुकान गंदा है तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि लोग नहीं आएंगे. तो सिमिलरली this is with motivation. So there are two things. One is the motivators and the hygiene factors. Motivators are those factors whose presence might motivate a person, but whose absence does not mean that the person will be demotivated. The person will not be motivated. And hygiene factors are those factors which might cause dissatisfaction in a person, but the absence of those factors does not mean that person will be satisfied. ठीक है, तो मोटिवेटर्स में क्या क्या आते हैं? अचीवमेंट आते हैं, एडवांसमेंट आते हैं, ठीक है, इनकरेजमेंट आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है. तो एक आदमी का अगर अचीवमेंट, उसको वो अगर कुछ चीज़ अचीव कर पाता है, वो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, ठीक है, एडवांस कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, अच्छा रोल मिलता है, उसको रिकॉग्निशन मिलता है, उसको शाबाशी मिलता है, उसको वैल्यू मिलता है अपने काम का, अगर ये सब मिले तो इसका मतलब है कि वो आदमी मोटिवेटेड रहेगा. ठीक है, दोज फैक्टर्स विल मोटिवेट हिम. ठीक है, कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है और उसको कोई शाबाशी देता है, या फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है, ठीक है, उसको रोल मिलता है, तो दैट पर्सन विल बी मोटिवेटेड. ठीक है, अगर ये सब उस काम पे नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीमोटिवेट हो जाएगा, इसका मतलब वो मोटिवेटेड नहीं होगा. ठीक है. एंड सेकेंड आर हाइजीन फैक्टर्स. हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? सैलरी आता है. हाइजीन फैक्टर में इंटरपर्सनल रिलेशन आता है. इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन इन ए वर्क प्लेस. टेक्निकल सुपरवाइज़र का ये कैसा है, वर्किंग आवर कैसे हैं, ये सब चीज़ें आती हैं. कंडीशन ऑफ द कंपनी कैसा है, बैठने की जगह उसका कैसा है, साफ़ सुथरा है कि नहीं, एनवायरनमेंट कैसा है कंपनी का. अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है तो वो बंदा डेफिनेटली डिमोटिवेटेड हो जाएगा. लेकिन अगर ये चीज़ें ठीक रहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा मोटिवेट होगा. ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी इंसान का सैलरी बहुत अच्छा है, ठीक है, ही हैज़ ए वेरी नाइस सैलरी. इफ़ यू आस्क हिम दैट भाई अब तुम्हारा सैलरी कैसा है, तो ही विल से ठीक है यार, ठीक ठाक है, हाँ जो है भाई मिल जाता है ठीक ठाक. ही विल नेवर से नहीं भाई मेरा बहुत अच्छा सैलरी है और मैं जान लगा लूँगा काम करने के लिए. ही विल नेवर से दैट. ठीक है, सो ठीक ठाक में. सो दीज फैक्टर्स व्हाट हैपेंस, दीज फैक्टर्स विल नॉट मोटिवेट ए पर्सन. ये फैक्टर्स मोटिवेटर्स नहीं होते हैं. सैलरी क्या होता है? मोटिवेटर नहीं होता है. वर्किंग कंडीशन, सैलरी, सुपरवाइज़र का जो बिहेवियर है वो कैसा है, वर्किंग आवर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ कैसे हैं, दीज आर नॉट मोटिवेटर्स. ठीक है, ये सब अगर ठीक भी रहना तो भी वह बंदा मोटिवेट नहीं होगा. वो बंदा अगर लेकिन थोड़ा सा भी अगर नहीं ठीक रहा तो वो बंदा ज़रूर डीमोटिवेटेड हो जाएगा. सिमिलरली मोटिवेटर्स कौन से होते हैं? मोटिवेटर्स होते हैं इनकरेजमेंट, एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मोटिवेटर्स होते हैं. मतलब क्या है कि ये अगर रहे तो एक बंदा ज़रूर मोटिवेट होगा काम करने में, और अगर नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा डिमोटिवेटेड हो जाएगा.
Your salary and other things are not motivators, those are demotivators. अच्छा है तो ठीक, खराब है तो it will cause demotivation in work. रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, इंकरेजमेंट, ये सब क्या है, ये सब मोटिवेटर्स हैं. अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, देन पीपल विल बी मोटिवेटेड टू वर्क. अगर खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट पर्सन विल बी डीमोटिवेटेड, दैट पर्सन विल सिंपली बी नॉट मोटिवेटेड. ओके, नाउ as I said, the hygiene factors are salary, technical supervision, company policy, work cultures, and motivators are achievement, advancement, recognition, responsibility, और जो आप काम कर रहे हैं वो. ठीक है. So there are certain similarities with Maslow's hierarchy of needs also and Herzberg two factor theory also, कि Maslow's need hierarchy में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्टीम नीड्स जो हैं वो मोटिवेटर्स हैं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्टीम नीड जो टॉप टू नीड्स हैं वो मोटिवेटर्स हैं, और जो बॉटम थ्री नीड्स हैं जैसे सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स वो डीमोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स हैं. ठीक है. अगर खाना नहीं मिलेगा, अगर अच्छा खाना मिला, बहुत बढ़िया खाना मिलता है एक आदमी को, वो खाना अच्छा अफोर्ड कर सकता है, तो आप अगर उससे पूछेंगे तो वो कभी नहीं बोलेगा भाई हम तो बहुत अच्छा खाते हैं भाई. ठीक है. वो बोलेगा हाँ भाई ठीक ठाक खाते हैं. ठीक है, सब ठीक ठाक है. सेफ्टी नीड्स, हाँ भाई नौकरी अच्छा है, चल जाता है. सोशल नीड, हाँ भाई अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है. दीज आर, अगर ये अच्छा भी हो तो इट डज ओंट मोटिवेट ए पर्सन. अगर ये खराब है तो दैट पर्सन विल डेफिनेटली बी डीमोटिवेटेड. सिमिलरली एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आर मोटिवेटर्स. अगर if they are there in that, or if they are there, then that person will be extremely motivated, and if they are not there, then that person will definitely be, that person will not be demotivated. Okay, he will simply not be motivated. ठीक है. Now there are a few smaller theories also. One is achievement motivation theory. That achievement motivation theory is that hunger of to achieve a particular goal motivates a person. People who have strong achievement need, हाँ जो जिसका achievement need है, जो achieve करना चाहते हैं things, he will be that person will be motivated to work in higher risk situation में वो भी काम करने के लिए तैयार रहेगा जहाँ पे risky है, and most people might not be able to work or don't want to work, and there also he will be motivated to work because he has a achievement motivation works for him. He wants a concrete result. ठीक है. he wants that, उसका क्या होगा, उसका साइकोलॉजी ऐसा होगा कि he will be either, मतलब I am going on for the win and that's it. जैसे गैम्बलर्स होते हैं, जो जुआरी होते हैं, they have a achievement motivation factors work for them because they go for the high risk game. Okay, either I will win it or lose it all. Okay. And there is a thing called how to encourage achievement in motivation, how to encourage achievement of a person in motivation. You to use feedback, give him feedback. Okay, help him to understand what the role of his is and how to achieve a particular goal, and evaluate him with other people कि लोग दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं. So these are the things which can work if there is a achievement theory of motivation works for you, and if a person who feels that if I will be motivated if I am going to achieve a particular thing. Okay, so then there are three process theories of motivation. Process theories of motivation is, one is equity theory, one is goal setting theory, and one is expectancy theory. What is equity theory? Equity theory focuses on how motivation is affected by people's perception of how fairly they are being treated. Equity theory ये करता है कि if people are treated equally, then that person will be motivated. ठीक है. If people start believing that no, I am not treated as fairly as others, ठीक है, तो then there will be no motivation or less motivation. In an organization क्या होता है कि अगर किसी को लगता है कि people I am being treated not as equal to others, ठीक है, then his motivation will fall.
and if he feels that no, I am treated as equally as others, even better than others, then his motivation will rise. Okay. Now there is goal setting theories. Goal setting theories is people in order to achieve a particular goal, ठीक है, people are motivated if the goal is clear. ठीक है, कि क्या हमको अचीव करना है, मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरा एम क्या है, एंड व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर. इफ दैट ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, देन achieving that objective and getting motivated to achieve that objective become more good. ठीक है. So goal setting theory is people perform best when they have a challenging goals in their role, and they set their goals according to their performance. Okay. So this is basically the idea of motivation in a nutshell. We will be also discussing motivation in the further classes through notes and through video classes as well. Okay. Thank you.